हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिवेलियन। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान के मशहूर ई स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेयर के बारे में बात करूंगा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है, जिन्होंने पूरी दुनिया में टेकन 7 टूर्नामेंट जीतकर काफ़ी नाम पैदा किया। इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर जीतने वाले इस बाहिम्मत लड़के का नाम अरसलान सिद्दीकी है और अरसलान ऐश के नाम से मशहूर है। अरसलान ऐश एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जापान जाकर वीडियो गेम के इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले सके। आज अरसलान ऐश 2 ममालिक जापान और अमेरिका का चैम्पियन बनकर टेकन 7 नामी गेम का मशहूर प्लेयर बन चुका है, जिसकी वजह से आज गेमिंग के कई इंटरनेशनल प्लेयर्स ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान आना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले लाहौर के रहने वाले इस गरीब लड़के को कोई नहीं जानता था, मगर आज अरसलान ऐश को पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में गेम से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स जानता है। याद रहे कि टेकन 7 एक मशहूर फाइटिंग वीडियो गेम है, जिसके मुकाबले में हिस्सा लेने दुनिया भर से हज़ारों लोग आते हैं। इन मुकाबलों को अब तक जापान और कोरिया के प्लेयर्स ही जीतते आए हैं। टेकन 7 कितनी मशहूर है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के शहर लास वेगास में होने वाले ईवो लास वेगास 2019 के फाइनल में, जिसमें अरसलान ऐश ने तमाम मशहूर चैम्पियंस को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया, उस वक्त इस एरिना में 2.5 लाख लोग मौजूद थे, जबकि लाखों लोगों ने इन मुकाबलों को यानी इस इवेंट को लाइव इंटरनेट पर देखा। इससे पहले दुनिया भर में पाकिस्तान को गेम के हवाले से कोई नहीं जानता था। अरसलान बचपन से ही गेमिंग का शौकीन था। कभी कभार ये अपनी वालिदा से डांट भी खा लिया करता था, मगर अरसलान ने फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने शौक़ को कभी भी नहीं छोड़ा और प्रैक्टिस करता रहा, और जल्द ही वो टेकन 7 का मशहूर प्लेयर बनकर दुनिया में उभर कर सामने आया। अरसलान ऐश की पहली इंटरनेशनल एंट्री दुबई से हुई। आते ही अरसलान ने उस वक्त के टेकन चैम्पियन नी को हरा दिया और नी को 6-0 से मात दे दी। अरसलान को मज़ीद मौका दिया गया और वी नामी स्पोर्ट्स टीम ने अगले इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए स्पॉन्सर कर दिया। फरवरी 2019 में जापान में टेकन 7 का एक मेगा इंटरनेशनल कंपटीशन होने जा रहा था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बेस्ट टेकन प्लेयर्स जापान आ चुके थे। इससे पहले पाकिस्तान से कोई भी खिलाड़ी इन मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सका, लिहाजा अरसलान को जापान जाने के लिए वीज़ा और टिकट के लिए बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई दफ़ा इसकी फ़्लाइट लेट हुई और पाकिस्तानी होने की वजह से डायरेक्ट फ़्लाइट भी ना मिल सकी। 3 दिन तक अरसलान ऐश नींद से बेहाल जापान पहुंच गया। एक मौके पर अरसलान ऐश ने बताया कि यह हिम्मत हार चुका था और वापस लाहौर जाना चाहता था, मगर इसकी टीम मुसलसल इससे राब्ते में थी और इसको हौसला देती रही। अरसलान ऐश 2019 में होने वाले मेगा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंच गया। इसे आराम करने का मौका न मिला। अरसलान को यकीन था कि वो ये मुकाबला जीत नहीं पाएगा, मगर इसके बाद जो हुआ वो सब देखकर हैरान रह गए। अरसलान ऐश एक्स चैम्पियन नी के समेत एक के बाद एक कोरियन और जापानीज प्लेयर्स को ठिकाने लगाता चला गया। अरसलान ऐश ने के नामी फिलिपाइन के मशहूर प्लेयर को 3-0 से शिकस्त दी और अरसलान ना सिर्फ ईवो जापान का चैम्पियन बना, बल्कि दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब लग गईं। अरसलान ने इतनी मुश्किलात का सामना करके आखिरकार बेस्ट टेकन प्लेयर इन द वर्ल्ड का टाइटल जीत लिया। टेकन 7 का टाइटल जीतकर अरसलान ऐश क्राउड के सामने सजदे में गिर गया। यह लम्हा शायद पाकिस्तान के लिए 2019 का यादगार लम्हा था। दोस्तों, अगर कोई भी काम दिल से और मेहनत से किया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसमें नाकाम हों। ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।